नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर टॉपिक के 5वीं वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज हम शताब्दी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। शताब्दी से संबंधित क्वेश्चन, शताब्दी से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं कैलेंडर में वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा इनमें? भी शताब्दी का प्रथम दिन या अंतिम दिन ज्ञात करना। शताब्दी का प्रथम या अंतिम दिन कौन सा होता है वो ज्ञात करना। तो इससे पहले हम समझते हैं शताब्दी क्या होती है। शताब्दी पहले भी बता चुका हूं मैं, 100 वर्षों का समूह जिसमें 100 वर्ष होते हैं, वो क्या होगी? एक शताब्दी होगी। अब एक शताब्दी, इसमें कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष हो गए। तो आप ये तो जानते ही हो भी एक शताब्दी में जो होते हैं ना 76 वर्ष तो क्या हो जाएंगे अपने? साधारण। क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। और 24 क्या हो जाएंगे इसमें? लीप वर्ष। क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। तो ये 76 वर्ष क्या है? साधारण है। अब इनमें विषम दिन कितने आ जाएंगे? 76 वर्षों में विषम दिन कितने आ जाएंगे? यहां से समझने के लिए ये देखिए भी एक जो साधारण वर्ष है ना उसमें विषम दिन कितना आता है? एक ही आता है। तो 76 वर्ष में कितने विषम दिन आ गए अपने पास? 76 वर्ष में आ गए 76 इंटू में 1 करेंगे, अपने पास 76 विषम दिन आ गए। कितने आ गए? 76 इनमें विषम दिन आ गए। अब इन्हें 24 वर्ष में देखते हैं जो क्या है? लीप वर्ष है। इनमें विषम दिन कितने आएंगे? आपको बताया जो एक लीप ईयर होता है ना उसमें विषम दिन कितने होते हैं अपने पास? 2 होते हैं। तो इन्हें 24 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 48। कितने अपने विषम दिन हो जाएंगे? 48 विषम दिन हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से देखें तो एक शताब्दी है, जो एक शताब्दी में विषम दिन कितने आ गए? एक शताब्दी में विषम दिन कितने आ गए? 76 प्लस में कितने? ये 48। इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 8 और 6 14, 1 7 और 4 11 और 1 कितने आ गए? 12। एक शताब्दी में अपने पास विषम दिन कितने आ गए? 124। इसी प्रकार मैं आपको बोलूं कि 2 शताब्दी में विषम दिन कितने होंगे तो मैं 124 को 2 से गुणा करवा सकता हूं ना। 4 दुए 8, 2 दुए 4 और 248 क्या हो गए? विषम। इसी प्रकार अगर मैं कहूं 3 शताब्दी में तो 124 को 3 से गुणा करवा सकता हूं। 4 तिये 12, 1 3 दुए 6 और 1 7, 372। और इसी प्रकार अब मैं कहूंगा चौथी शताब्दी के अंदर, तो चौथी शताब्दी में आप क्या करोगे? 124 गुणा में 4, ये तो करना ही है। लेकिन देखो 3 शताब्दी के बाद चौथी शताब्दी है, इसमें 400 वर्ष हुए। कितने वर्ष हुए? 400 वर्ष हुए। और जो 400वां वर्ष है ना वो क्या है? एक लीप वर्ष होगा। तो इसमें एक दिन क्या करना पड़ेगा अपने को? एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 4 चौके 16 और 1 17, आंसर गई 1 4 2 8 और 1 9 और कितने हो गई? 497 विषम दिन हो गए। क्यों हो गई? ये प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि जो 400वां वर्ष है ना वो क्या? एक लीप वर्ष है और उसमें इससे एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या है कोड बनाना सीखेंगे। तो ये शताब्दी से संबंधित आज क्वेश्चन करेंगे और ये हमारी इसे कैलेंडर टॉपिक की अंतिम क्लास होगी। आज हम इसमें कैलेंडर टॉपिक को क्या है पूरा करवा देंगे आपको। ठीक है, अगर कोड बनाना देखें शताब्दी से तो मैं बोल देता हूं एक शताब्दी में विषम दिन कितने होते हैं? एक शताब्दी में विषम दिन कितने आ गए अपने पास? 124 होते हैं और 124 में मैं 7 का भाग दे दूंगा तो अपने पास कैलेंडर में क्या होता है? शेष पल पर ज्यादा ध्यान देना होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर मैं 2 शताब्दी की बात करूं तो 2 शताब्दी में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं अपने पास? 248। कितने आ गए? 7 का भाग देंगे तो देखो 7 ये 21,
बच गए 3 38, 7 5 35 और 38 में से 35 गए, शेष कितना आएगा अपने पास? 3 आएगा। शेष कितना आएगा? 3 आएगा। अगर 3 शताब्दी की बात करें तो कितने होते हैं इसमें विषम दिन? कितने होते हैं? 372 होते हैं। और इसमें 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 5 35, 2 बच गए 22 और 7 21, अपने पास एक शेष बच गया। कितना बच गया? एक शेष बच गया। अगर लगातार मैं चौथी शताब्दी की बात करूं तो इसमें विषम दिन आपके पास कितने हैं? 497 है बटा में 7 है तो 7 7 49 और 7 1 7। ये जो आए हैं ना, ये जो आए हैं वो क्या है अपने पास? किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन। क्या है ये? किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन इन्हीं से निकालें। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन यहीं से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? यहीं से निकालेंगे किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन। और निकालेंगे कैसे, ये देखने के लिए अपने को बार कोड लिखने पड़ेंगे। बार कोड ये एक ही टाइप ऐसा है जिसमें हम ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए वो मैंने मेथड से करवाए हैं सारे आसान तरीके से। तो इसमें थोड़ी बहुत ट्रिक का यूज करेंगे हम। तो इसमें देखिए बार कोड है, ठीक है। अपनों ने पहला बार क्या माना था जब कैलेंडर की शुरुआत की थी? तो पहला बार माना था हमने सोमवार। तो जहां पर भी 1 आएगा वहां पे क्या होगा? अपना सोमवार होगा। अगर 2 आएगा तो क्या होगा? मंगलवार। 3 शेष पर आएगा तो क्या होगा? अपना बुधवार। अगर किसी क्वेश्चन में 4 शेष आएगा तो वहां पे क्या आएगा? गुरुवार। 5 शेष पर आएगा तो क्या आएगा? शुक्रवार। 6 शेष पर आएगा तो क्या आएगा? शनिवार। और 700 शेष पर आ ही नहीं सकता है। अगर 0 आया तो वहां पे कौन सा वार आएगा? रविवार। कौन सा वार आएगा? रविवार आएगा। तो इस हिसाब से इनमें देखते हैं। अब देखिए 5 पे क्या है अपने पास? शुक्रवार है। तो इस शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार। अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। 3 आया है तो क्या आएगा अपने पास? बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। 1 आया है तो क्या आएगा अपने पास? सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। ठीक है। और यहाँ पे कितने आए हैं? 0। कितने आए हैं? 0। 0 आए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा अपने पास? रविवार आएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास अंतिम दिन। अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन की बात करें तो एक बार इसको तो आप छोड़ दो, यहाँ पे बताया जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए ये दूसरी शताब्दी है जो बुधवार को क्या हो रही है? खत्म हो रही है। किसको खत्म हो रही है? बुधवार। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? गुरुवार। क्या आएगा अपने पास? गुरुवार। यानी जो तीसरी शताब्दी है वो किस दिन स्टार्ट होगी? गुरुवार के दिन स्टार्ट होगी। अब ये शताब्दी खत्म कहाँ पे हो रही है? सोमवार को खत्म हो रही है। तो शुरू कहां से होगी अपने पास? मंगलवार से। कहां से होगी? मंगलवार से शुरू होगी। अब ये देखिए शुक्रवार को, तो ये किस वार को स्टार्ट होगी? शनिवार को शुरू होगी। अब देखिए अगली यहाँ पे रविवार है तो अगली किस वार को शुरू होगी? सोमवार को शुरू होगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? सोमवार आएगा। इसी तरीके से ये चलती रहेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी आगे। ये सोमवार आ गया, फिर उसके आगे आने वाली शनिवार को, फिर गुरुवार को, फिर मंगलवार को। ये इसी प्रकार क्या है? चलते रहेंगे। ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं और ये शताब्दी के प्रथम दिन हो सकती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं और शताब्दी के जो प्रथम दिन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब अपने को एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या दिया गया? अभी किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। अंतिम दिन हो सकते हैं, ये पूछा गया। किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन अपने को पहला दिया गया है शनिवार के साथ मंगलवार। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है अपने को? गुरुवार के साथ मंगलवार। गुरुवार के साथ मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3 हमको क्या दिया गया है? रविवार, सोमवार और बुधवार। रविवार,
सोमवार और बुधवार। नंबर 4 क्या दिए गए अपने पास, सोमवार से शनिवार, सोमवार से शनिवार ये दिए गए। ये तो अपना पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। भी किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन। प्रथम दिन हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। तो इसमें 1 नंबर में क्या दिया गया है, शुक्रवार के साथ बुधवार। 2 नंबर में अपने पास दे दिया रविवार। 3 नंबर में अपने पास दे दिया सोम शनि मंगल। 4 नंबर में अपने पास दे दिया सोमवार रविवार, सोमवार और रविवार। तो इनमें से अपने को बताना है, इनमें से अपने को बताना है। तो इतनी ही देर हम कोड लिख के आए, ये देखिए कोड लिख के आए। इस हिसाब से अपने को क्या ये क्वेश्चन करना है। कोड क्या आया था, पहली शताब्दी का आया था अपने पास 5 आया था, ठीक है। दूसरी शताब्दी का 3 आया था, फिर 1 आया था और फिर क्या आया था 0 आया, फिर क्या आया था 0 आया था। ये शताब्दी के अंतिम दिन थे, ये शताब्दी के अंतिम दिन थे और इन्हीं में से ही हो सकता है। तो 5 को क्या होता था बार कोड में, शुक्रवार, क्या होता था शुक्रवार होता था। 3 पे क्या था बुधवार, क्या था बुधवार था। और 1 पे क्या था अपने पास, 1 पे था अपने पास सोमवार, 1 पे था अपने पास सोमवार। और इस पे क्या हो गया 0 पे क्या हो गया रविवार, 0 पे क्या हो गया रविवार। अब ये देखिए दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी जब शुक्रवार को खत्म हुई तो शुरू कहां से होगी, ये शनिवार से, शुरू कहां से होगी शनिवार से होगी और बुधवार पर खत्म हो गई, और बुधवार पर खत्म होगी। ये बुधवार पर शुरू हुई थी, वो खत्म हुई थी, तो शुरू कहां से होगी गुरुवार पे, और ये सोमवार को तो ये मंगलवार से शुरू होगी। और यहाँ पे रविवार था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास सोमवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा सोमवार, क्योंकि हर 4 शताब्दियों के बाद में ये रिपीट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ये क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये तो क्या है फर्स्ट डे हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है अपने पास, इनका लास्ट डे हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट डे कौन सा हो सकता है, पहले अंतिम दिन देखते हैं। भी अंतिम दिन पूछा है अपने पास, क्या पूछा है अंतिम दिन पूछा है। तो शनिवार मंगलवार तो हो सकता है क्या अंतिम दिन में नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। इसमें क्या पूछा है गुरुवार और मंगलवार, क्या अंतिम दिन में कहीं गुरुवार और मंगलवार आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। और क्या पूछा है सोमवार और शनिवार, सोमवार तो आ रहा है लेकिन शनिवार कभी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। रविवार सोमवार बुधवार, क्या रविवार सोमवार और बुधवार इसके अंतिम दिन हो सकते हैं, तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है देखिए शुक्रवार और बुधवार, क्या इसमें शुक्रवार और बुधवार आया है, जी नहीं, तो ये क्या होगा आपका गलत ऑप्शन। क्या रविवार हो सकता है, जी नहीं, ये भी आपका गलत ऑप्शन। सोमवार शनिवार और मंगलवार हो सकता है, क्या सोमवार शनिवार और मंगलवार, जी बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें भी क्या है 3 नंबर का ये ऑप्शन अपना सही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्या है जो निश्चित डे पूछा जाता है ना कैलेंडर में, उस टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिक्स डे याद करना। फिक्स डे अगर अपने से पूछ लिया जाए तो क्या है याद करना क्या होता है। देखिए फिक्स यानी निश्चित दिन ज्ञात करना, यानी निश्चित दिन ज्ञात करना। किस प्रकार करेंगे, निश्चित दिन ज्ञात करना, निश्चित दिन ज्ञात करना। तो इसको एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं, साथ में अपने फॉर्मूला भी क्या है समझ में आ जाएगा। जैसे अपने को पूछा जाए कि 26 जनवरी 2019 को क्या वार था, 2019 को क्या वार था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला बनेगा अपना गत वर्ष, क्या बनेगा गत वर्ष, प्लस में क्या बनेगा लीप वर्ष, प्लस में क्या आएगा लीप वर्ष, प्लस में क्या आएगा देखिए शताब्दी
कोड, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आएगा। शताब्दी कोड क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए। शताब्दी कोड प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास दिन, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास दिन आ जाएगा, और भाग किसका दिया जाएगा 7 का, भाग किसका दिया जाएगा 7 का। अब गत वर्ष, गत वर्ष क्या होता है पीछे जो वर्ष बीत गया है ना वो लेना गत वर्ष। तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास 2019 दिया है ना, तो इसका पिछला वर्ष कितना हो गया 2018 हो गया, कितना हो गया 2018। तो आपको 2018 नहीं लेने हैं, इसके पीछे वाले क्या लेने हैं 2 नंबर लेने, 2 नंबर लेने हैं, तो अपने क्या आ गया 18, ये ले लिया। अब अपने पास पूछा है लीप ईयर, तो इसमें अपने क्या है 7 का भाग दे देंगे, 7 दुए 14। अपने को सेंसफल की तरफ क्या है नहीं जाने, अपने को सॉरी यहाँ पे 4 का भाग देंगे, 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके कितना हो गया 16। सेंसफल पे अपने पास नहीं जाना है, जितने में भाग गया ना सेंसफल जो बचता है ना उस पे नहीं जाना है, जितने पे गया है उसका, तो 4 चौके 16। अब यहाँ पे बात आती है शताब्दी कोड की, किसकी बात आती है शताब्दी कोड की बात आती है। तो अब देखिए जो 2001 से लेकर 2001 से लेकर 2100 तक जो शताब्दी चलेगी ना उसका कोड आपको क्या लेना है 0, क्या लेना है 0। अब वैसे ही चलते जाएंगे जैसे हमने ऊपर क्या है करके आए थे, ठीक है ना। 1900 से लेकर किससे लेकर 1900 से लेकर 2000 तक आपका कोड कितना बना रहेगा 1, कितना बना रहेगा 1 बना रहेगा। 1801 से 1900 तक आपका कोड क्या बना रहेगा, आपका कोड क्या बना रहेगा 3 बना रहेगा, कितना बना रहेगा 3 बना रहेगा। अब इसके ऊपर की बात कर लें तो 1701 से 1800 तक आपका कोड कितना रहेगा 5 रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन क्या है 1900 और 2000 से ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, आप इसे ऊपर भी निकाल सकते हो। अगर आपको पूछ लिया जाए ना 1600 से लेकर 1700 तक, तो वापस कितना आ जाएगा अपना 0। इसी प्रकार क्या है ऊपर चलते रहेंगे, इसी प्रकार क्या है ऊपर चलते रहेंगे। तो यहां से क्वेश्चन ही उठाया जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन 1900 और 2000 से ही पूछा जाता है। यहाँ पे अपने को अब देखना है ये कौन सी शताब्दी में आता है 2019, यहाँ पे अपने पास कितना है 2019, ये कौन सी शताब्दी में आता है भाई, इसमें आता है, किस में आता है इसमें आता है। तो इसका जो अपना शताब्दी कोड रहेगा वो कितना रह जाएगा 0। और दिन पूछे हैं तो अपने पास कितने दिन है भाई 26 दिन है, कितने दिन है 26 दिन है। तो ये लिख लेते हैं, बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा। 18 और 4 कितने हो गए 22 और इसके 6 कितने हो गए 28 और 20 कितने हो गए अपने पास 48, बटे में कितना आ गया भाई 7 आ गया। 48 बटे में कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे सेंसफल पे ध्यान देना है, देखिए 7 छिके कितने होते हैं 42 होते हैं। अपने पास यहाँ पे सेंसफल कितना बचेगा 6 बचेगा, सेंसफल कितना बचेगा 6 बचेगा। और 6 वार कोड में क्या था 6 अपने पास शनिवार, क्या था अपने पास शनिवार, क्या था अपने पास शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपने पास शनिवार रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा शनिवार रहेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर शॉर्ट करना चाहते हो ना आप तो कर सकते हो, उसका तरीका और बता दूं। दिन में शॉर्ट करने का 2 तरीके से करवा दूंगा आपको, दोनों तरीके से भी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए 15 फरवरी 1946 को क्या वार था। अपने को क्या निकालना है इसमें वार निकालना है, को क्या वार था ये निकालना है। तो अपना क्या रहता है सबसे पहले क्या लेते हैं अपने गत वर्ष लेते हैं। तो गत वर्ष कितने आ गए इसमें 45 आ गए, कितने आ गए 45 आ गए। इसके बाद लीप ईयर की बात करूंगा मैं तो 4 का भाग दूंगा 45 में तो 11 चौके कितने होते हैं 44। यहाँ पे क्या है निकाल लेते हैं। अगर शताब्दी कोड की बात करें, शताब्दी कोड की बात करें तो 1900 से लेकर 2000 तक जो अपना शताब्दी कोड रहेगा ना वो कितना रहेगा 1 रहेगा, कितना रहेगा 1 रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिन की, तो दिन आपको यहाँ पे 15 नहीं लेने, क्या नहीं लेने 15 नहीं लेने, क्योंकि हम जनवरी क्रॉस करके आए हैं। तो जनवरी के कितने दिन है 31 और इसके कितने हैं 15, तो ये मिलाकर कितने हो गए अपने पास 46, कितने हो गए अपने पास 46। तो यहाँ पे 46 क्या है ऐड कर देते हैं, बटे में अपने पास कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, बटे में अपने पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 और 1 कितने होते हैं 7,
7 और 1 कितने 8, 8 और 5 13, हंसल गई 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 हंसल अपने पास कितनी 10 बटे में कितना 7। अब इसमें क्या लेते हैं भाग देते हैं, तो अपने पास जो सेंस रहते हैं ना उस पर अपने को नजर करनी है। देखिए 10 में गया तो 7 1 7 बच गए 3 33, 7 चौके कितने होते हैं 28 और कितना बच गया अपने पास सेंस अपने पास कितना बच गया 5 बच गया। अब 5 बचा है तो बार कोड के हिसाब से इसका बार क्या होगा अपने पास शुक्रवार आना चाहिए। क्या आना चाहिए शुक्रवार आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था अभी यहाँ पे दिन की जगह ना आप शॉर्ट में ले सकते हो। क्या ले सकते हो शॉर्ट में ले सकते हो। जैसे जनवरी में हम विषम दिन देखें, जनवरी में हम विषम दिन देखें तो कितने आएंगे 7 चौके 28 कितने आ गए 3 आ गए। ये फरवरी वाले अपने को कितने दिए 15 दिए तो 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे विषम दिन कितना हो गया 1, तो इनको ऐड करवा लेंगे कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। बाकी सब सेम ही रहेगा, अपने को सिर्फ 46 की जगह चेंज करना है तो कितना कर दिया 4 और 1 हो गया। देखिए 45 और 4 49 और 1 कितने हो गए 50 और ये अपने पास कितने हो गए 61 बटे में कितने हो गए 7 हो गए। ये देखिए 7 8 56 अपने पास कितना शेष फल 5 और 5 बचा तो क्या आ गया शुक्रवार आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को क्या है विषम दिन लेकर भी और दिन काउंट करके भी आप क्या है कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 15 मार्च 2000 को 15 मार्च 2000 को क्या वार था ये क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें 2000 है तो आपको गत वर्ष लेना है। यहाँ पे शताब्दी चाहे कोई भी हो अपने पास, अपने को इसका गत वर्ष लेना है। तो 2000 का गत वर्ष कितना हो जाएगा 1999 और आपको क्या लेना है भाई 99 ही लेना है। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें अपने पास अगर देखें लीप ईयर देखें तो कितने 25 चौके 100 होते हैं तो यहाँ पे 24 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। ठीक है। और बात करें बाद में अपने पास शताब्दी कोड की तो आपको बताए क्या बताया अभी 1901 से लेकर 2000 तक शताब्दी कोड कितना बताया था 1। तो यहाँ पे आपको कितना लेना है 1 लेना है। कितना लेना है 1 लेना है। अब दिन की बात करें तो ये 2000 है, इसमें जनवरी के 31 तो होते हैं लेकिन ये 2000 है तो ये क्या है एक लीप वर्ष भी है। तो इसमें फरवरी कितनी हो जाएगी अपने पास 29 दिनों की हो जाएगी और मार्च के कितने दिन लिए हैं 15। तो इनके विषम दिन निकाल लीजिए, 7 का भाग देंगे इसके 3 और इसके 1, ये तो पीछे निकाल के आए हैं। अब इसमें देखिए 7 चौके 28, एक दिन विषम बच गया ना तो 3 और 2 कितने हो गए भाई 5 हो गए। कितने हो गए 5। ये देखिए 99 और 1 कितने हो गए भाई 100 और 24 से 5 29, ये कितने आ गए अपने पास 129 बटे में 7। तो 7 1 7 बच गए 5, ये 59 हो गए ना। 7 8 कितने हो गए 56। अपने पास शेष कितना बच गया 3 बच गया। और 3 पे क्या वार होता है 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे क्या हो गया बुधवार। क्या हो गया बुधवार हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका आज का इस कैलेंडर की क्लास का ही अंतिम क्वेश्चन करते हैं। इस कैलेंडर की क्लास का ही अंतिम क्वेश्चन करते हैं। ये अपना टॉपिक क्या है पूरा होने वाला है। तो एक आसान सा क्वेश्चन और पूछा जाता है कैलेंडर में इस प्रकार, जैसे एक क्वेश्चन आ गया अभी मेरे को याद है कि मेरी बहन का जन्म, मेरे को याद है कि मेरी बहन का जन्म 16 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले हुआ है। 20 अगस्त से पहले हुआ है तथा मेरे पिताजी को याद है कि इनके पिताजी को देखते हैं कि क्या है कि उसका यानी उसकी
बहन की बात हो रही है, उसका जन्म 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त के बाद तथा 19 अगस्त से पहले हुआ है, 19 अगस्त से पहले हुआ है। तो मेरी बहन का जन्म, तो मेरी बहन का जन्म किस तारीख को हुआ, किस तारीख को हुआ। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को जो बोला है भी मेरी बहन का जन्म, इसमें दो व्यक्ति है, दोनों अलग अलग डेट बता रहे हैं। जैसे इसको याद है भी 16 अगस्त के क्या है बाद हुआ है, यानी 16 अगस्त के तो बाद हुआ है, और 20 अगस्त से पहले हुआ है, यानी 20 अगस्त से ये बता रहा है भी क्या हुआ है, पहले हुआ है। और इनके पिताजी क्या बता रहे हैं भी 17 अगस्त के तो बाद हुआ है। किस अगस्त के बाद, ये देखिए 17 अगस्त के बाद हुआ है और 19 अगस्त से पहले हुआ है, 19 अगस्त से पहले हुआ है। तो इस अंतराल में एक डेट गायब है, दोनों के कहने के अनुसार ही देखिए एक डेट गायब है। तो ये डेट क्या है अपनी 18 अगस्त है, क्या है अपनी 18 अगस्त है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सवालों को आपको इस प्रकार क्या करना है, हैंडल करना है। इनमें जो भी तारीख आपको मिसिंग मिलेगी ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों हमने कैलेंडर टॉपिक को आपके सामने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, एक टॉपिक पूरा करवा दिया है। इसमें हम सीईटी और एलडीसी के बेंच में रीजनिंग की क्लासें लगा रहे हैं। तो अपना कैलेंडर का टॉपिक पूरा हो चुका है, और आने वाले संडे को जो है ना, मैं आपके सामने एक कैलेंडर की टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अपना अब आगामी जो टॉपिक रहेगा ना, वो क्या रहेगा, दिशा परीक्षण। क्या रहेगा, दिशा परीक्षण। क्या रहेगा भाई, डायरेक्शन। ठीक है ना, अगला टॉपिक क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, और उसको भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।